Hello everyone, this is Yohani ma'am. Welcome to my institute. Today I am going to discuss on very important topic, rationalization. This is the class 9th concept, very important concept, very new concept. As you have earlier understood about the rational or irrational number, now we are going to discuss about the topic rationalization. उससे पहले आपको थोड़ा सा recap कर लेते हैं हम rational और irrational number पे. Rational number p by q के फॉर्म में होता है. रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, जिसमें जो q होता है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, नहीं तो वो नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा, ठीक है, या ज़ीरो या इनफाइनाइट, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है. तो p बाई क्यू फॉर्म हमेशा रैशनल नंबर होता है. जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हम क्लास 8th में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. हम क्लास 7th में भी इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट. तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना होना मतलब रूट के बाहर ना निकल पाने वाले हर नंबर को इम्परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोलते हैं. जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 25, ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है. क्या हुआ ये, मतलब ये 25 ऐसा सेम दो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होकर के अंदर रूट के ये दो नंबर हैं. हमने क्या किया, इसकी पावर को क्या कर दिया, हमने 2 बना दिया. ये है इसकी 5 की पावर 2. जब ये रूट हटता है तो ये पावर हो जाती है 1/2. ये हो गया कैंसिल, आ गया 5. मतलब 25 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि वो रूट से बाहर आकर के 5 बन गए, ठीक है. अब हम लेते हैं 39. 39 ऐसा नंबर नहीं है जो रूट के बाहर है. मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 39 को बाहर निकाल सके. एग्जाम्पल ले लेते हैं. 5 5 25 होता है, 6 6 36 होता है, 7 7 49 होता है. मतलब 36 और 49 के बीच में कोई भी नंबर क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि वो रूट से बाहर नहीं निकलेगा. तो हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इर्रेशनल होता है, ठीक है. हर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो इर्रेशनल नंबर होता है. नाउ आई एम कमिंग टू माई टॉपिक. ये बहुत इट वॉज जस्ट कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट. रैशनल और इर्रेशनल समझ गए अब आप. सपोज वी आर गिवन अ नंबर विच इज इर्रेशनल नंबर. सपोज वी आर गिवन विथ अ नंबर विच इज इर्रेशनल नंबर एंड हुज डिनोमिनेटर इज एक्चुअली इर्रेशनल नंबर, ठीक है. सो फॉर कन्वर्टिंग दैट डिनोमिनेटर to a rational number we have to multiply its numerator and denominator by a suitable number. This process is known as rationalization. बहुत प्यारा टॉपिक है ये, बहुत प्यारा, इतना इंटरेस्टिंग कि अगर आप समझ गए ना, आप सब क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. और करना है, तभी तो हमने कॉन्सेप्ट समझाया, हम बेसिक समझाते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएं ये कोशिश करते हैं, ठीक है. तो क्या बोला हमने, हमको कुछ ऐसा नंबर दिया गया हो जिसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल हो और उस नंबर के को कन्वर्ट करने के लिए ताकि वो रैशनल नंबर बन जाए हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ताकि वो नंबर क्या हो जाए, रैशनल हो जाए. इस प्रोसेस को रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है. इसका मतलब सिंपली कि हमको डिनोमिनेटर में एक भी रूट वाला नंबर नहीं चाहिए और जो रूट वाला नंबर होता है वो इर्रेशनल होता है. उसको कैंसिल करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. एक नए कॉन्सेप्ट पे आती हूँ, रैशनलाइजेशन फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर जिसको RF भी कहते हैं, ठीक है, RF. अब ये रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है कि अगर आपका जैसे प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल होगा, ये माइंड में बिठा लो, ठीक है. वो कैसे होगा अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे. तो उनमें से जो भी हर एक नंबर एक दूसरे नंबर का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो. जैसे कि मैंने लिया a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, ठीक है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हमको एक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक बेसिक आइडेंटिटी याद आ रही है, a प्लस बी a माइनस बी वाली. चलो कर लेते हैं. a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है. तो a का स्क्वायर विल बी a स्क्वायर ओनली और रूट b का स्क्वायर अभी अभी हमने किया था रूट 5 स्क्वायर का, तो क्या निकला था 5. तो रूट b का स्क्वायर मतलब रूट b
और स्क्वायर, मतलब b का ये स्क्वायर रहेगा, रूट हटेगा तो 1/2 लगेगा, कैंसिल हो गया और ये आ गया b। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ? a² - b। इट इज अ रैशनल नंबर। क्यों? एक भी नंबर रूट में नहीं है, तो ये क्या हुआ? रैशनल नंबर। ठीक, तो ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हुए। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। √5 + 3 √5 - 3। अब ये इसमें देखो √5 बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो वो क्या है? इर्रेशनल नंबर है। आते हैं इस पे, a + b a - b विल गिव यू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगेन वही चीज़, आपके पास 5 स्क्वायर है, रूट हटा दो 1/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, -3⁻²। तो ये 5 - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 9 इज इक्वल टू -4। रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमने क्या किया? ये एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर होते हैं विद द, वी आर टेकिंग जस्ट अपोजिट साइंस। ठीक, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। हमारी एक्सरसाइज है 1.5 जहाँ से आपका रैशनलाइजेशन और रैशनलाइजेशन ऑफ द नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, क्या ये नंबर इरेशनल है? रैशनल है कि इरेशनल है? अगर रूट है तो रूट ऑफ सम ऑफ इरेशनल नंबर्स इरेशनल होता है, प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर रैशनल होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल होता है। क्वोशिएंट ऑफ इरेशनल नंबर मतलब डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर रैशनल होता है। समटाइम्स यस, समटाइम्स नो। तो ये है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल और इरेशनल हमेशा ही इरेशनल होगा। तो पहला तो आपका इरेशनल हो गया। दूसरा, आप देख रहे हो 3 + √23 ब्रैकेट में है, फिर -√23 है। ब्रैकेट ओपन करिए आप तो आपको मिलेगा यहाँ पे -23 + 23 -23 कैंसिल, ये आपका रैशनल हो गया। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ आपके पास है 2√7 अपॉन 7√7। देखो √7 कैंसिल, आ गया आपका 2/7, ये आपका क्या हुआ? रैशनल हो गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है कि रैशनल और इरेशनल होता कैसे है एक्चुअली। अब आप में हम सिंप्लीफाई ले लेते हैं। एक आपके 3 + √3 और 2 + 3 + √3 मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 + √2 से। अब ये मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत अच्छा लगता है। जब भी दो ब्रैकेट आते हैं ना और बीच में टर्म्स होती हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया करो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि भैया एक ब्रैकेट के मेंबर्स को खोल दो, इनके दरवाजे आप खोल दो। ये ब्रैकेट वाले बंदे जो है ना, अंदर जितने मेंबर हैं ये आपके बिना दरवाजे के, ये दे ओपन देयर डोर्स। दूसरे क्या हैं? इनके घर चले गए घूमने, ठीक है, इनके पास आ गए, इनसे मिलने आए, मतलब ये मेहमान हो गए। तो दीज आर द गेस्ट, ये गेस्ट हैं आपके, एंड यू आर द होस्ट। ठीक, हमेशा जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है वो होस्ट होता है और जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं वो गेस्ट होते हैं। तो होस्ट जो होता है घर आए हर मेंबर को जरूर अटेंड करता है। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई है और आप होस्ट हो, आपके घर मेहमान आए हैं, आप होस्ट हैं, आपको घर आए हर मेहमान से मीट करना है। ऐसा तो नहीं है 4 मेहमान है, मैं 2 मेहमान से बात नहीं करता हूँ, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी है, और तो फिर अंदर आने ही क्यों दे रहे हैं, है कि नहीं? तो फिर बेटर क्या है, अगर आपने अंदर आने दिया है तो आपको बात करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर गेस्ट, बात करनी पड़ेगी। आते हैं कॉन्सेप्ट पे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे। 3 का गेस्ट 2 भी है, 3 का गेस्ट √2 भी है। चलिए मीट करते हैं एंड वी विल मल्टीप्लाई द टर्म्स। 3 × 2 + 3 × √2, ठीक है, प्लस √3 × 2, ये भी वही करेगा। ऐसा नहीं है कि एक होस्ट का काम दूसरा है, दूसरे का दूसरा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके घर में आना ही बंद कर देंगे लोग अगर आप ऐसे करेंगे कि किसी से मीट करेंगे किसी से नहीं। हम जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ईजी फन वे में बनाना चाहते हैं। यू हैव टू लिसन दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली, और आपको होस्ट और गेस्ट का कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो आप कभी भी एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं, आपके घर के अंदर आए जितने भी मेहमान हैं, सबको मीट करना है। मीट करना है मतलब प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका √2, फिर प्लस √3 × √2,
ये हो गया आपका 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6, रूट के अंदर ही 3 और 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक भी नंबर किसी के भी जैसा नहीं है, ऑल टर्म्स आर नॉट लाइक टू ईच अदर, इट मीन्स all terms are unlike terms, so they will not be added, not even subtracted as well, so the answer will be final। क्यों बोला मैंने ऐसे, आपको पता है? इस रूट को मान लो आप x है, इस रूट को मान लो आप y है, इस रूट को मान लो आप z है, तो अगर आपकी ये टर्म कुछ इस तरह से होती x प्लस 3x प्लस 2y प्लस z, तो क्या आप प्लस करते? ये आप तो आप 6 में सीख चुके हैं कि नहीं करना है, लाइक टर्म्स को ही ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी आप कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। ये कॉमन एरर है जो क्लास 9th के बच्चे करते हैं 9th में आने के बाद, विच इज़ जस्ट हॉरिबल। तो ये काम आप मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपने मुझसे सीख लिया है, ठीक। तो कोई भी आपको कभी भी कन्फ्यूजन होता है ना कि रूट्स को प्लस करूँ या माइनस करूँ, प्लीज़ आप अलग अलग नंबर्स है ना, तो उनको x y z मान के अपने माइंड में कैलकुलेशन करके और फिर फाइनल आंसर लिख दिया करिए, ठीक है। तो दिस वॉज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं रैशनलाइजिंग कॉन्सेप्ट पे। रैशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैशनलाइजेशन में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक, तो जस्ट गो फॉर द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन मैं उठाती हूँ रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइज चलिए सबसे पहले 3/√2। अभी मैंने बोला कि डिनोमिनेटर में हमको इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द सुटेबल नंबर टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो √2 को तो भैया √2 ही हटा सकता है, √3 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होने आएगा तो अभी हमने किया है √2 × √3 √6 होता है, वो हटने वाला नहीं है, वो इरेशनल का इरेशनल ही रह जाएगा, तो रैशनलाइजेशन का मतलब ही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया सेम नंबर से, तो 3 × √2 3√2 एज इट इज़ रहने दीजिए। √2 × √2 मतलब 2, रूट के अंदर 2 बार 2 मतलब वो बाहर आ गया एक बार में। अभी मैंने बताया था रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसकी पावर 2 हो जाती है, जब पावर 2 होती है और रूट हटता है तो 1/2 हो जाता है। ये हमारा एक्सपोनेंट का लॉ है, इसको भी रिकॉल कर लीजिए। एक्सपोनेंट का लॉ बोलता है a की पावर m/a और उसकी भी पावर n होती है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 2 × 1/2 तो कैंसिल होना ही है, ये कॉन्सेप्ट भी माइंड में रखिए। एक भी मैंने पहले भी बोला, आपका बेसिक्स कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा मैथ्स में, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। बेसिक मजबूत, नींव मजबूत, तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, और जितनी टॉल करनी है कर लो, आपकी नींव क्या है, मजबूत है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं √2/4√6, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं न्यूमरेटर को ना बदलने का काम सबसे पहले, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स ही हैं, ठीक, खत्म ये वाला काम। नेक्स्ट करते हैं, इसको हम ले लेते हैं √2 × √3, बिल्कुल कर सकते हैं। √2 × √3 √6 तो होता है, ठीक। अब ये रूट कैंसिल, आपके पास क्या बचा, 3/4√3। अब इसमें से हमको 4 को कुछ नहीं करना है, 4 तो रैशनल है, इरेशनल क्या है, √3, तो ये रहा आपका √3। आ गए आप अपने फॉर्म पे, ठीक है। √3 को कौन बदल सकता है, √3 का √3 ही आ सकता है मल्टीप्लिकेशन में, तभी वो हटेगा। तो यहाँ आ गया आपके पास 3√3/4 × रूट के अंदर 2 बार 3। मैं थोड़ा बेसिक्स कंटिन्यूसली रिपीट करूँगी, जब बड़े क्वेश्चंस करूँगी तो मैं डायरेक्ट जा सकती हूँ, तो आप बेसिक्स को क्लियर रखिए, ठीक है। 3√3/4 × 3, फिर 3 कैंसिल, आंसर आया आपका √3/4। आपको नाउ नो नीड टू डू द रैशनलाइजेशन फॉर दिस 4 बिकॉज 4 इज अ rational number and we need not to take any irrational number as a denominator. So your denominator is not an irrational number, it's a rational number, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/2 - √5, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। देखिए मेरे लेवल बढ़ते जा रहा है। अब देखिए पहला एकदम सिंपल था, उसके बाद थोड़ा ऊपर, उसके बाद थोड़ा ऊपर, लेवल बढ़ते जाएगा तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे ना। चलिए अब इसमें √5 है, और ये वाली टर्म में मुझे 4 को मल्टीप्लिकेशन में लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है ना जब,
तो वो वन टर्म ही कहलाता है। यहाँ पे टू टर्म्स हो गए, बीच में अगर प्लस या माइनस होता है दो नंबर्स के बीच में, दो डिजिट्स के बीच में, वो दो टर्म कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं और ये दोनों ही साथ में हैं, आप इसको अलग नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, इसको कौन काटेगा? आपको मैंने इससे पहले एक सबसे इनिशियली एक कॉन्सेप्ट दिया था a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और रूट हटाना है अगर आपको तो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी याद रखिएगा, लानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास a माइनस बी था, आपको a प्लस बी और चाहिए। ठीक, तो ये न्यूमरेटर से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, किसी से भी 1 मल्टीप्लाई होता है, द नंबर विल कम इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे है a माइनस बी और a प्लस बी विल गिव यू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल गिव यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। क्या है आपके पास, 2 प्लस √5, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √5 का स्क्वायर कितनी बार हमने किया है, देखिए √5 का स्क्वायर 5 होता है, तो यहाँ पे हमने फिर से डायरेक्टली ले लिया 5 और आपका आंसर आया 2 प्लस √5 अपॉन -1, और यू कैन राइट दिस क्वेश्चन नंबर एज √5 माइनस 2। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में माइनस लेकर के 2 प्लस √5 डायरेक्टली रख देना है। किसी भी डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम उसको कंसीडर ना भी करें तो चलता है। देखिए वो जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी करवाया था वही गलती स्टूडेंट्स करते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस नीचे, चलो टर्म्स को बदल दो। टर्म्स को बदलो तब जब दोनों की साइन में कोई चेंजेस हो, दोनों ही प्लस में तो दोनों माइनस में आने वाले हैं, क्योंकि आपके ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक दिस और यू कैन राइट इट लाइक दिस। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया फिर से मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, चलिए एक और कॉन्सेप्ट, क्योंकि रैशनलाइजेशन पे जा रहे हैं तो मैं उस कॉन्सेप्ट तक जाऊंगी जहां तक आपका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उससे भी ज़्यादा आरएस में दिया है, आरडी शर्मा में दिया है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स में दिया है। एनसीईआरटी में नहीं भी दिया है तो आप आगे बढ़िए और उन क्वेश्चंस को समझिए, बिकॉज दे ऑल आर बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। अब मुझे डिनोमिनेटर से फिर से रूट हटाना है। हमको न्यूमरेटर की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो करनी है ना चिंता, जितनी आपको टेंशन्स पालनी है, जितने आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं रैशनलाइजेशन के, सब में आप एक ही बात ध्यान रखेंगे कि आपको डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, चलो ये रैशनल नंबर है, मैंने पहले ही बताया था। अगर a माइनस बी का कॉन्सेप्ट है तो a प्लस बी आपको सेम नंबर्स लेने हैं विथ अपोजिट साइन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ऊपर देखिए आप, a प्लस बी विल गिव यू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है, 8th और 7th में है भाई, याद करिए, थोड़ा रिकैप। ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी विल गिव यू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर विल गिव यू, बहुत सिंपल, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी और a प्लस बी विल गिव यू, अगेन आई एम राइटिंग, आई नीड नॉट टू राइट बट आई डोंट वॉन्ट माई स्टूडेंट्स लाइक विदाउट हेल्प। ठीक है, इनिशियली आई कैन हेल्प यू, इवन आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये आप बिल्कुल प्रॉमिस करिए मुझसे कि आप ये सारी आइडेंटिटीज याद रखेंगी, ताकि हनी मैम को दोबारा से हर क्वेश्चन के लिए सेम आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करके बताने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अभी हम बता देते हैं आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ऊपर है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, दिस विल गिव यू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, और नीचे आपके पास है आपका a क्या है, ध्यान रखिए, पहले a है आपके पास 2 और b है आपके पास √3। अब आप कर लेंगे सब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस √3 का स्क्वायर, जैसे √5 का स्क्वायर 5 था, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √11 का स्क्वायर 11 होगा, √7 का स्क्वायर 7 होगा, √1000 का स्क्वायर 1000 होगा। भाई कोई भी नंबर ले लो, रूट के अंदर है और उसका स्क्वायर है, डेफिनेटली वो नंबर विदाउट रूट आएगा। ठीक है, तो ये है आपका 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 4, 4 इंटू √3 4 √3 प्लस √3 का स्क्वायर 3
देन 1। 4 + 3 कर लेते हैं आप, क्योंकि ये तो आपके होल नंबर्स ही हैं, ठीक है। ये हो गया 7 + 4√3, बिल्कुल इससे प्लस नहीं होगा, डिनोमिनेटर में 1 है, नो नीड टू राइट। ठीक, देखो कितना सिंपली आप ऊपर आते जा रहे हैं। बेसिक क्लियर, बेसिक क्लियर, उसका लेवल अप क्लियर, उसका लेवल अप क्लियर, ये क्लियर, अगर हाँ तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो लेते हैं 11 - 2√5 अपॉन 4 - 2√5 is equals to a plus b√5, where you have to find out the values of find a and b, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। लेट्स सी, 11 - 2√5 अपॉन 4 - 2√5, आपको डिनोमिनेटर के ही नंबर्स को देखना है, दोबारा से मल्टीप्लाई करना है विथ अपोजिट साइन, 4 + 2√5, ठीक। चलो करते हैं, ये आपका आ गया फिर से होस्ट और गेस्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक ब्रैकेट को ओपन कर दो, दूसरे ब्रैकेट उससे मिलने आ गया, भाई होस्ट और गेस्ट का कॉन्सेप्ट आ गया। फिर से थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे आप वही चीज़ को जो हनी मैम ने अभी अभी आपको समझाया है। ये क्या हुआ आपका a - b, a + b मीन्स a का स्क्वायर माइनस 2√5 का होल स्क्वायर, ठीक। आते हैं नेक्स्ट, 11 × 4 44, 11 × 2 22√5 माइनस 2 × 8 2 × 4 8√5 माइनस प्लस माइनस 2 × 2 = 4, √5 × √5 5 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × √5 का स्क्वायर 5, ठीक। 44 - 20 ये ले लेते हैं आजू बाजू हम, ठीक। और इनको भी बिल्कुल क्लियरली हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को रूट सेम है। तो √22 और 22√5 - 8√5 वैसे ही होता है जैसे 22x - 8x होता है, वो वैसे ही निकलेगा, x के बदले यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो ये कितना हुआ आपका 14x, इसका मतलब यहाँ पे आपके पास क्या बचा 14√5। चलो हम इसको रब कर देते हैं सो दैट वी कैन गेट मोर स्पेस फॉर द सॉल्यूशन। ये हो गया, हट गया आपका। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बचा 16 - 20, आपके पास ऊपर है 24 + 14√5 अपॉन है आपके पास -4। ये आप एकदम इक्वेट करेंगे a और b की वैल्यू के साथ। चलिए एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। आपके पास था 24 + 14√5 अपॉन -4, आपको इसको इक्वेट करना है a + b√5 से। अब देखिए निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल, लास्ट स्टेप में आ गए आप, बिल्कुल बोर होने की जरूरत नहीं है, लास्ट स्टेप में हो आप। ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये दोनों टर्म्स के साथ है, ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। चलो लगते हैं -4, इसको इक्वेट करोगे, इसको पूरे को इक्वेट करोगे a से, यही होगी आपकी a की वैल्यू। तो ये रहा आपका a। चलिए सॉल्व किया, क्या है आपका आंसर, a की वैल्यू -6, डन, ठीक। अब आपका बचा हुआ, मैंने क्या बोला, आपका जो बचा हुआ नंबर है वो भी आपका डिनोमिनेटर आपका दूसरे वाले टर्म के साथ भी है, मतलब आपका 14√5 के साथ है -4, और इसको आप इक्वेट करोगे b√5 से, आ जाएगा आपका वैल्यू। देखिए कैसे, √5 तो कैंसिल हो गया, ठीक। √5 कैंसिल, अगर मैं बोलूँगी भी ना ऐसे ना कैंसिल करो, ट्रांसपोज करो, तब भी आपका सेम आएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 7। तो b की क्या वैल्यू आई -7/2। ये बार बार मैं डिनोमिनेटर से माइनस की साइन हटा के ऊपर क्यों कर दे रही हूँ, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, 6th में पढ़ाते हैं हम। डिनोमिनेटर में कभी माइनस की साइन नहीं होती, कहाँ चली जाती है फिर, देखो ध्यान से। अगर 7/-2 है, इसको हम लॉजिकली एज्यूम करते हैं कि ये दोनों को हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन -1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। और ये फिर आ गया आपका -7/2 = 2, माइनस माइनस प्लस, देखो अपने आप चले गया ना -1 ऊपर।
तो ये बार बार कराने की ज़रूरत आई होप नहीं पड़ेगी। तो दिस वॉज द रैशनलाइजेशन टॉपिक। Hope it is very much clear into your mind. If not, then we will do some questions based on it from your own side. मतलब you all will do on your own, and then if you will get any doubt, please let me know through mailing. For this, till now, till then, thank you very much, everyone. Be with me, stay tuned, be happy. Thank you.